कोआला के बारे में शीर्ष 10 तथ्य। कोआला के बारे में अधिक जाने कि वे किन समस्याओं और खतरों का सामना कर रहे हैं तथा आप उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1, कोआला का मतलब है कोई शराब नहीं। माना जाता है कि कोआला शब्द ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भाषाओं में से एक धारुक से आया है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद कोई पेय नहीं या कोई पानी नहीं होता है। और शायद यही कारण है ऑस्ट्रेलियाई झाड़ियों में कोआला शायद ही कभी पानी पीते हैं, क्योंकि उनका अधिकांश पानी का सेवन ताजे नीलगिरी के पत्तों को खाने से होता है। जंगल में कोआला का पानी पीना असामान्य है, हालांकि वे जरूरत पड़ने पर ऐसा कर सकते हैं, खासकर गर्मी की लहरों, सूखे या जंगल की आग के दौरान। नंबर 2, इनका विशेष आहार विषैली पत्तियों से बना होता है। कोआला पत्तेदार भोजन के विशेषज्ञ हैं, जो मुख्य रूप से नीलगिरी के पत्तों और कभी-कभी अन्य पौधों की प्रजातियों के पत्तों को खाते हैं। कोआला का पाचन तंत्र विशेष रूप से अपने विषैले नीलगिरी आहार को सहन करने में अच्छा है, जो कि कम मात्रा में भी अक्सर जहरीला हो सकता है, और जब इसे खाया जाता है तो अधिकांश जानवरों के लिए घातक हो सकता है। विशेष लीवर एंजाइम और सहजीवी आंत बैक्टीरिया जहरीले यौगिकों को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे कोआला यूकेलिप्टस के पत्तों के आहार पर जीवित रह पाते हैं। वे बिना पसीना बहाए एक दिन में 1 किलोग्राम तक खा सकते हैं। नंबर 3, वे दुनिया के सबसे शुष्क महाद्वीपों में से एक में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा या तो शुष्क या अर्ध शुष्क भूमि है। क्योंकि इस महाद्वीप में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए देश के अधिकांश अद्वितीय वन्यजीवों को शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होना पड़ा है, जिसमें कोआला भी शामिल है। कोआला ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, जहां वे केवल देश के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भागों में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के तटीय क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। वे जंगलों और खुले वुडलैंड्स में रहते हैं, जहां आमतौर पर यूकेलिप्टस के पेड़ की प्रजातियां होती हैं। अंतर्देशीय क्षेत्रों में कोआला को नदियों और खाड़ियों जैसे जल स्रोतों के करीब यूकेलिप्टस वुडलैंड्स में रहते हुए पाया जा सकता है। नंबर 4, कोआला अपने परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है। दुनिया में कोआला की सिर्फ एक प्रजाति है। यह फेस्कोलार्क्टिडे परिवार का एकमात्र मौजूदा सदस्य है, जिसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार कॉमन वॉम्बैट है। उनकी जंगली संख्या लगभग 3 लाख वयस्क व्यक्तियों की होने का अनुमान है, लेकिन जनसंख्या में गिरावट का रुझान दिख रहा है। कोआला को वर्तमान में पाए IUCN द्वारा असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 5, वे असली भालुओं की तुलना में कंगारुओं के साथ अधिक सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं। कोआला को अक्सर कोआला भालू के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन यह अतीत का एक गलत नाम है, क्योंकि वे असली भालुओं की तुलना में कंगारू, बैंडिकूट और पोसम से अधिक निकटता से संबंधित है। कोआला को मार्सुपियल्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो स्तनधारियों का एक अलग समूह है, जहां मादाओं के पास अपने बच्चों को पालने के लिए एक विशेष थैली सामने की ओर या पीछे की ओर होती है। मादा कोआला जीवित अविकसित संतानों को जन्म देती है, जिन्हें जॉय भी कहा जाता है, जो सहज रूप से अपनी मां की थैली के अंदर चढ़ जाते हैं ताकि विकास पूरा कर सकें। इसके विपरीत सच्चे भालू प्लेसेटल स्तनधारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि भ्रूण का विकास और पोषण प्लेसेटा के माध्यम से होता है, जिससे गर्भ की सुरक्षा के भीतर विकास की लंबी अवधि मिलती है। नंबर 6, सामाजिक समूहों में नहीं रहते। कोआला ज्यादातर असामाजिक धानी जीव होते हैं, जो जंगल में एकांत जीवन शैली पसंद करते हैं। एक बार जब युवा जोई पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो वे आमतौर पर घर से दूर नए इलाके की तलाश करते हैं और कम से कम सामाजिक संपर्क के साथ एक वृक्षीय जीवन शैली जीते हैं। हालांकि उनका घरेलू दायरा अन्य कोआला के साथ व्यापक रूप से ओवरलैप हो सकता है, इसलिए उन्हें उच्च घनत्व में रहते हुए देखना असामान्य नहीं है। यद्यपि कोआला अत्यधिक प्रादेशिक स्तनधारी होते हैं, फिर भी प्रजनन काल के दौरान वे सामान्य उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को सहन कर लेते हैं। नंबर 7, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। कोआला बेहतर भोजन चुनने और पेड़ों पर अन्य कोआला की गंध के निशानों को पहचानने के लिए अपनी गंध की शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। वे बेहद चयनात्मक फीडर हैं। अपनी प्रमुख चमड़े जैसी नाक का उपयोग करके यूकेलिप्टस के पत्तों में विष के स्तर को पहचानते हैं और सबसे रसदार, सबसे पोषक तत्वों से भरपूर पत्तों को चुनते हैं। जंगली कोआला को पत्तियों को चखने से पहले उन्हें सूंघते हुए देखा गया है। नंबर 8, वे दिन में 18 घंटे तक सो सकते हैं। कोआला पेड़ की टहनियों में लिपटे हुए हर दिन 18-20 घंटे तक सो या आराम कर सकते हैं। माना जाता है कि उनकी असाधारण नींद की आदत उनके पत्ते आधारित आहार के लिए एक अनुकूलन है, क्योंकि उन्हें केवल पत्ते खाने से बहुत कम ऊर्जा मिलती है। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई झाड़ी जैसे शुष्क वातावरण में
अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए कोआला को अधिकांश स्तनधारियों की तुलना में अधिक आराम और नींद की आवश्यकता होती है। नंबर 9, कोआला जंगल में 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। कोआला का जीवन काल उनके शरीर के आकार के साथ लिंगों के बीच भिन्न हो सकता है। नर कोआला को छाती के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गंध ग्रंथि से पहचाना जा सकता है और वे मादा कोआला से बहुत बड़े भी होते हैं। नर कोआला आमतौर पर 12 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि इस प्रजाति की मादाएं बहुत लंबे समय तक 15 साल तक जीवित रह सकती हैं। नंबर 10, उनकी संख्या में भारी गिरावट आ रही है। वर्तमान में कोआला जंगल में कई खतरों का सामना कर रहे हैं, जैसे वनों की कटाई, सूखा, बीमारी, आवास का नुकसान, विखंडन और जलवायु परिवर्तन में बदलाव। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में बुशफायर काफी आम घटनाएं हैं, लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, अधिक बार और तीव्र आग लगती है, जिससे कोआला के लिए खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 2019 का ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर सीजन महाद्वीप द्वारा अनुभव की गई सबसे अभूतपूर्व और घातक जंगली आग में से एक था, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों से लिपटे कोआला सहित लगभग 3 अरब जानवरों की दुखद मृत्यु हुई।